आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं सैनिक स्कूल भर्ती 2024 की, जिस पर टीजीटी पीजीटी नॉन टीचिंग पदों पर निकली भर्ती। टीजीटी पीजीटी के सभी सब्जेक्ट और उसके अलावा अगर हम बात करें तो एलडीसी, ड्राइवर, लैब असिस्टेंट, अकाउंटेंट, काउंसलर, वार्ड बॉय, नर्सिंग असिस्टेंट जैसे काफ़ी पदों पर यह वैकेंसी निकली है। और अगर हम बात करें योग्यता, चयन प्रक्रिया, आयु, सिलेबस, फीस की तमाम वो जानकारी हम आपको देंगे जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आप सभी भाई बहन चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जाकर चैनल को सब्सक्राइब बटन दबा दें, ब्लैक कलर का है, उसके बाद बेल आइकन दबा दें, उसके बाद चैनल को लाइक एंड शेयर कर लें, जिससे चैनल द्वारा कोई भी भेजी गई सूचना या नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि आप जानते हैं हमारे चैनल के द्वारा कोई भी विद्यार्थी हित से जुड़ी खबर हो, चाहे भर्ती संबंधी हो, उत्तर प्रदेश राज्य की हो या अन्य राज्यों की हो या सरकारी हो या कॉन्ट्रैक्ट बेस हो, तमाम जानकारी भर्ती संबंधी देते हैं। क्योंकि आप सभी भाई बहन पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई के रिदम में हैं। अगर वो वैकेंसी और वो जानकारी आपको सही समय पर अगर आपको मिल जाए और आप उसको फॉर्म डाल दें तो कई भर्तियों में किसी ना किसी में आपका एक सिलेक्शन तो हो जाएगा। अगर वो भर्ती के बारे में पता ही नहीं चलेगा और भर्ती निकल जाएगी तो सिलेक्शन कहाँ से होगा। इसीलिए कहते हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर ले। चलिए बात करते हैं क्या है प्रोसेस। यहाँ पर आप देखेंगे ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है जो कि सैनिक स्कूल का है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें पदों की संख्या देखें, यहाँ पे आप पदों की संख्या देख सकते हैं कि जो पदों की संख्या है, नंबर वन वैकेंसी, हर पद की एक एक सीट है। चाहे इंग्लिश की हो, बायोलॉजी की हो, फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, मैथमेटिक्स हो, अकाउंटेंसी हो, इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस स्टडीज़ हो, पॉलिटी साइंस हो, जियोग्राफी हो या सोशलॉजी हो, पेंटिंग हो या फिजिकल एजुकेशन हो, ये सभी पीजीटी के सब्जेक्ट हैं। और आप देख सकते हैं इसमें 21 से 35 साल एज मांगी गई है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें योग्यता की, तो मास्टर डिग्री या उसके समकक्ष कोई योग्यता हो, या फिर आप पीजी में मास्टर पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट हो 50% मार्क्स के साथ, वह इंटीग्रेट 3 इयर्स का बीएड एमएड कोर्स किए हों, मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग रेजिडेंशियल इंग्लिश मीडियम स्कूल का, और इंग्लिश अच्छी बोल लेते हो, स्किल्स गेम्स की वगैरह अगर एक्टिविटीज़ हैं, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज हो, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें पीजीटी, ये देखिए आईटी, ये देखिए तो यहाँ पे आप बीटेक कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अथवा एमसीए एमएससी कंप्यूटर साइंस या टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी के समकक्ष हो, या और उसके साथ साथ बीएड होनी चाहिए। रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटियों से कम 5 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल का अच्छी से इंग्लिश बोलना आना चाहिए। स्किल्स होना चाहिए, गेम्स जो मैंने बताया, सर्कुलर एक्टिविटीज़ होना चाहिए। 21 से 35 में भी एज है। अगर हम बात करें टीजीटी पदों पर कौन कौन से विषय पर निकली है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, हिंदी, कंप्यूटर, संस्कृत। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 21 से 35 साल इसमें भी एज मांगी गई है। और यहाँ देख सकते हैं कि 1 जनवरी 2024 से आपकी आयु की गणना की जाएगी। तो 4 इयर्स इंटीग्रेट कोर्स बीएड और अगर बीए और बीएड का आपने किया है वो भी चलेगा। एजुकेशन से एनसीईआरटी, ठीक है, 50% मार्क्स होने चाहिए। और इसके अलावा अगर अथवा देखें तो ग्रेजुएशन साइंस आर्ट्स विथ 50% मार्क्स होने के साथ। और सब्जेक्ट अगर आप देखें तो 2 सब्जेक्ट्स में आपके फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, हिस्ट्री। मेन सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन आप बीएड डिग्री होना चाहिए। और 4 इयर्स का आपको 4 इयर्स इंटीग्रेट डिग्री कोर्स विथ मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। अथवा अगर देखें ये भी आपके पास है हॉनर्स ग्रेजुएशन फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, हिस्ट्री। मेन सब्जेक्ट इन ऑल 3 इयर्स ग्रेजुएशन मिनिमम 50% मार्क्स। और ये फिर बीएड डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या 4 इयर्स का इंटीग्रेट कोर्स होना चाहिए 50% मार्क्स का। अथवा अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी वन आउट ऑफ फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, हिस्ट्री,
विथ 55% मार्क्स इक्विवेलेंट ग्रेड 3 इयर्स इंटीग्रेट बीएड और एमएड का साथ का जो 3 इयर्स इंटीग्रेट कोर्स होता है वो आपके पास हो। पास इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट आपको पास होना जरूरी है, या फिर एस्टेट कंडक्ट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए। तो मतलब ये स्टेट गवर्नमेंट का, तो ये आप जानते हैं भर्ती हम देखते हैं कहाँ से निकली है। स्टेट का अगर गवर्नमेंट का मान लिया गया है तो ये भर्ती आपकी निकली है, तो सीटेट है तब भी आप देख सकते हैं सीटेट से है, तो आप किसी भी राज्य के कैंडिडेट हैं आप इस भर्ती को ज़रूर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सीटेट सभी राज्यों अगर है किसी भी राज्य पे आप कर सकते हैं। ये भर्ती अगर हम आप देखें तो ये भिवानी श्री भिवानी निकेतन पब्लिक स्कूल से निकली हुई है। यहाँ पे अगर डिफेंस इन्वाइट एप्लीकेशन कंट्रोचुअल देखें तो संविदा और टेम्परेरी पोस्ट का संविदात्मक ये निकली हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट और नॉट स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये नोटिस आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमने देख लिया सब्जेक्ट देख लिया, जो भी सब्जेक्ट थे। एक मिनट, पीजीटी के हुए, टीजीटी के हमने यहाँ पे देख लिया। और उसके अलावा आपको मैंने बताया सीटेट होना चाहिए। स्टेट अगर मांगा कंडक्ट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट वो भी चल जाएगा। और अच्छी खासी आपको इंग्लिश में अच्छी खासी आप बात कर लेते हो, अच्छी खासी आती हो। और डिज़ाइरेबल अगर क्वालिफिकेशन देखें तो इसमें दिखा है पीजी ग्रेजुएट फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जियोग्राफी पॉलिटिक्स साइंस इकोनॉमिक्स सोशोलॉजी हिस्ट्री, एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल, और वो भी जो एक्टिविटीज़ हैं जो हमने बताया। आर्ट टीचर की बात करें तो 21 से 35 ईयर एज यहाँ पे भी होनी चाहिए। ये भी आप देखेंगे तो ये भी संविदात्मक जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब है। इसमें ग्रेजुएट विथ आर्ट एंड ड्राइंग पेंटिंग एज वन ऑफ द सब्जेक्ट विथ 4 ईयर डिप्लोमा मांगा गया इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी अथवा मास्टर डिग्री आर्ट पेंटिंग स्केचिंग स्पेशलाइजेशन या प्रोफेंसी होनी चाहिए। मतलब टीचिंग एंड इंग्लिश में बात करना, क्योंकि आप जानते हैं सैनिक स्कूल है तो टीचिंग इंग्लिश की ज़्यादा इसमें महत्व दी गया है। 2 इयर्स का इसमें एक्सपीरियंस या देखिए तो अनुभव मांगा गया है। चलिए आप देखें लैब असिस्टेंट, तो लैब असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है PGDCA BCA एंड BSc और एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी मांगा गया है। तो मेरे ख्याल से जो लैब असिस्टेंट है ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस की है, तो मेरे ख्याल से कंप्यूटर लैब असिस्टेंट की बात कर रहा है। 21 से 35 इसमें भी है। अच्छे से इंग्लिश बोल लेते हो, एक्सपीरियंस हो आपको, आपको रेजिडेंट पब्लिक स्कूल का एक्सपीरियंस हो। म्यूज़िक टीचर की बात करें तो हायर सेकेंडरी विथ डिग्री डिप्लोमा म्यूज़िक फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से आपको होना चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी रीजनल लैंग्वेज ए बैचलर डिग्री ऑफ म्यूजिकल फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। अथवा हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी एनी ऑफ द फॉलोइंग संगीत विशारद एग्जामिनेशन गंधर्व महाविद्यालय मंडल बॉम्बे और देखें तो इसमें भातखंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ इंद्रकला संगीत विश्वविद्यालय, ठीक है, खैरगर MP और संगीत प्रभाकर एग्जामिनेशन ऑफ द प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद। यहाँ से अगर आपके पास अथवा 3 चीज़ दी गई है अगर है तो आप डाल सकते हैं। 21 से 35 एज मांगी गई है। परेड मास्टर अगर ड्रिल मास्टर की बात करें एक्स सर्विस मैन की है, जो भी JCO रैंक के हों, एटलीस्ट 10 इयर्स का एक्सपीरियंस हो। अगर हम PT इंस्ट्रक्टर की बात करें इसमें भी एक्स सर्विस मैन को इसमें वरीयता दी जाएगी। JCO जो मैंने बताया JCO विथ एटलीस्ट 10 इयर्स एक्सपीरियंस PT इंस्ट्रक्टर। अकाउंटेंट की बात करें तो BCom MCom CA इंटर एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर अकाउंटिंग शुड बी एबल हर फ्लुएंसी इन इंग्लिश में बातचीत करना अच्छी तरीके से आता हो। अगर हम लोअर डिवीजन क्लर्क LDC की बात करें ये भी संविदात्मक है। सभी आप संविदात्मक इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया और 2 इयर्स का ऑफिस एक्सपीरियंस गवर्नमेंट ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन एंड द एबिलिटी ऑफ करस्पॉन्ड इन इंग्लिश। अगर हम काउंसलर की बात करें तो ये संविदात्मक जॉब है, इसमें भी स्नातक मांगा गया है। साइकोलॉजी ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट चाइल्ड डेवलपमेंट हो अथवा ग्रेजुएट और ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कैरियर गाइडेंस काउंसलिंग का हो, ठीक है।
अगर हम रिसेप्शनिस्ट की बात करें, इसमें भी संविदात्मक जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया है, स्नातक और ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है। अच्छी खासी टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए और कंप्यूटर अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, बेसिक इंटरनेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, हैंडलिंग चिल्ड्रन विथ वैक्यूम विल बी प्रिफर्ड। स्किल आनी चाहिए, स्किल पे जैसे फर्स्ट एड स्किल होनी चाहिए और CPR पर्सनल हाइजीनिक नॉलेज ऑफ, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें ड्राइवर पोस्ट की, तो हाई स्कूल पास होना चाहिए या उसके समकक्ष कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसमें हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो भी इशू हो फ्रॉम रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिशियल या डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिशियल, नॉलेज ऑफ द ट्रैफिक जो साइंस होते हैं, सिग्नल होते हैं, उनका होना चाहिए, ठीक है। और इंग्लिश अच्छी, इंग्लिश का कन्वर्सेशन जो है इंग्लिश का वो भी आना चाहिए, ठीक है। ड्राइवर की हम बात करें तो ये 21 से 40 साल तक की एज इसमें मांगी गई है। ड्राइवर की एज अगर मांगा देखा जाए 21 से 40 तक के आवेदक इसमें आवेदन कर सकते हैं। क्वार्टर मास्टर की बात करें तो BA BCom BSc एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। UDC स्टोर एंड क्वार्टर मास्टर एक्स सर्विस मैन को इसमें देखा जाए तो इसमें उनको एक्स सर्विस जो भी JCO रैंक के हों, जूनियर कमीशन ऑफिसर रैंक को 10 साल का एक्सपीरियंस हो, तो उनको इसमें प्रेफर किया जाएगा सबसे पहले, और इंग्लिश अच्छी खासी आती हो, ठीक है। इसे हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की ये भी संविदात्मक मेल एंड फीमेल मर्टन वार्डन बॉय, इसमें भी BA BSc और BCom डिग्री मांगी गई है। क्लूएंट एग्ज़ाम, उसके समकक्ष कोई एग्ज़ाम पास हो, अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अगर नर्सिंग असिस्टेंट देखें तो नर्सिंग डिप्लोमा होना चाहिए, 5 ईयर का एक्सपीरियंस। एक्स सर्विस में मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड लिस्ट 5 ईयर का ईयर सर्विस एंड ट्रेनिंग का होना चाहिए, ठीक है। तो तमाम ये जो बातें थी, और बिटवीन 25 से 35 ईयर एज मांगी गई, और अगर हम हॉस्टल और वर्ल्ड वाइड की देखें 21 से 35 ईयर, ये सब चीज़ जो बातें थी हमने आपको बता दिया। जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई और नॉट, जो सैलरी होगी एनी अदर बेनिफिट, जो सैलरी होगी वो आपको बता दी जाएगी जब आपका एग्ज़ाम पास हो जाएंगे, जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो मेरे ख्याल से उस पर जो भी सैलरी वगैरह होगी वो आपको बता देगा। अदर कंडीशन फॉर कॉन्ट्रैक्ट टेम्पररी स्टाफ, ठीक है। तो ये निकली हुई है आज जो भी कॉन्ट्रैक्ट का होगा पोस्ट ऑफ प्योरली फ्रॉम का फॉर्म, एक मैक्सिमम पीरियड 11 महीने का होगा। अपॉइंटमेंट ये 11 महीने का होता है। जो कॉन्ट्रैक्ट या संविदात्मक जो भी ये जॉब निकलती है 11 महीने की होती है। अगर 12 महीने कर देंगे तो परमानेंट होता है, इसलिए 11 महीने की सभी चीज़ ये होती है, ठीक है। तो ये कहाँ से निकला, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। शुड अप्लाई करने के लिए आपको द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल मराव शेखाजी सर्किल शिखर रोड जयपुर से निकली हुई है ये वैकेंसी, राजस्थान से। तो आप मेरे ख्याल से कहीं से भी हैं, किसी भी राज्य से हैं, तो आप इसको फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सीटेट वगैरह का आप पास हैं, और PGT में सीटेट मेरे ख्याल से मांगा नहीं है, TGT में सीटेट है तो डाल सकते हैं। ऑफलाइन मोड ओनली आप इस पर फॉर्म डाल सकते हैं। जो भी फॉर्मेट इसमें दिया गया है, फॉर्मेट मैं दिखाऊंगा। अगर फॉर्मेट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको मिल जाएगा। और जो भी आप ये फॉर्मेट होगा तो उसमें वैकेंसी नोटिस टैब 2 अगर आपको चाहिए, अगर इसके बारे में सभी चीज़ें ये PDF वगैरह चाहिए तो आप चले जाइए ये वेबसाइट www.sbnp.publicschool.com along with self attested कॉपीज़ और सर्टिफिकेट जो भी हों आपके, ठीक है। सभी सर्टिफिकेट जो भी कॉपीज़ हैं वो सब आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए कॉपीज़। बिना सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ सर्टिफाइड एंड द, ठीक है, टेस्टिमोनियल इन द अब्सेंस ऑफ द टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, ठीक है। तो देखिए जो भी आप ये आप देखेंगे ये अप्लाई करने के लिए, तो ये ओनली जो भी फॉर्मेट होगा, तो यहाँ पे देखिए आप देखा ऑफलाइन मोड होगा, तो मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या करना है, ठीक है। तो इसमें जो भी कैंडिडेट मस्ट मेंशन परसेंटेज, जैसे स्टार्टिंग है क्लास 10 से है तो परसेंटेज वगैरह जो भी है वो भी आप करेंगे। अटैच कॉपी अपने मार्कशीट वगैरह भी करेंगे, सर्टिफिकेट की, क्वालिफिकेशन की,
कैंडिडेट मस्ट बी सबमिट टू पासपोर्ट साइज फ़ोटो वगैरह। और जो सेल्फ एड्रेस इनवलप जो करेंगे, अपना सेल्फ एड्रेस लिखेंगे एक खाली लिफाफे पर, उसमें 27 रुपये का अगर आप देखेंगे तो जो स्टाम्प लगाएंगे 27 रुपये का लगाएंगे, क्योंकि उसी से आपको जो भी ये लोग भेजेंगे, ठीक है। और डिमांड ड्राफ्ट इसमें मांगा गया है 500 रुपये का, जो कि बनेगा आपका श्री भिवानी 500 रुपये का जनरल और ओबीसी का देखिए 500 रुपये जनरल ओबीसी का और 250 SC ST कैटेगरी का जो डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। जो कि डिमांड ड्राफ्ट आपका बनेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस स्कूल से निकली है श्री भिवानी निकेतन पब्लिक स्कूल, इसके नाम बनेगा, ठीक है। इंडियन ओवरसीज बैंक जो कि वो ब्रांच है कहाँ की, सीकर रोड की, इस बैंक के नाम बनेगा, ठीक है। चलिए लास्ट डेट आप देखेंगे तो इसकी 15 जनवरी है, तो जितनी जल्दी हो सके आप इस फॉर्म को ऑफलाइन कर डिमांड ड्राफ्ट भरकर भेज दें। और जो भी एप्लीकेशन आप भेजेंगे तो बाई हैंड लिखा, बाई हैंड एप्लीकेशन विल नॉट एक्सपेक्टेड, तो स्वीकार नहीं किया जाएगा बाई हैंड अगर आप देंगे, खाली रजिस्टर्ड पोस्ट स्पीड पोस्ट इंडियन पोस्टल सर्विस, इससे ही आपका स्वीकार किया जाएगा, ठीक है। बाई हैंड ना दे जाकर। एप्लीकेशन जब आप भेजेंगे तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, किस पोस्ट के लिखे हैं, ये जो आपका इनवलप जो आप भेजेंगे कैपिटल लेटर से इनवलप के टॉप पर, जैसे ये आपने यहाँ पे भेजा इनवलप है, इस पर सब डॉक्यूमेंट भेजे, तो यहाँ टॉप पर यहाँ पे लिखेंगे एप्लीकेशन द फॉर पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए यहाँ पर ऊपर करेंगे, फिर इसी पर अपना यहाँ पता लिखेंगे, जहाँ भेजने वाले का पता यहाँ पे लिखेंगे और इसको जाकर आप स्पीड पोस्ट कर देंगे जाकर, ठीक है। और कैपिटल लेटर से लिखेंगे। चलिए देखिए जो भी जानकारियाँ थी हमने बता दी, और जैसे भी सिलेक्शन बेस्ड जो भी कोई भी होगा, रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट, इंटरव्यू, तमाम वो जानकारियाँ आपको पता चल जाएंगी। जो आपने एक खाली लिफाफा 27 टिकट का 27 रुपये का टिकट लगा कर जो भेजा होगा, उस मेरे ख्याल से उसी से आपको सब जानकारी मिलती रहेगी। सिलेक्शन विल बी मेड जो भी होगा, ठीक है। चलिए देखो एग्जाम टेस्ट इसमें लिखा ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, जो आप भेजेंगे तो उनमें एक शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे, ठीक है, उन्हीं को बुलाया जाएगा। जो 27 रुपये का स्टाम्प लगा आप अपने नाम पता का भेजेंगे, मेरे ख्याल से जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे उन्हीं को भेजा जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए, ठीक है। चलिए तो चलिए ये जो भी जानकारी थी हमने आपको दे दी। आप देख सकते हैं ये फॉर्म है, इस फॉर्म को आपको भरना है। यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगानी, यहाँ पे फ़ोटो लगानी, ठीक है। और ये सैनिक स्कूल जयपुर राजस्थान से आप किसी प्रदेश के हैं आप भर सकते हैं, सीटेट वगैरह टीजीटी के लिए। फीस अमाउंट जो डिमांड ड्राफ्ट रहेगा, यहाँ सब बैंक नेम डालेंगे, अपना नेम डालेंगे, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, कितने साल के आप हो रहे हैं, क्योंकि 21 से 35, ड्राइवर 21 से 40, ठीक है। यहाँ ईमेल आईडी डालेंगे, नेशनलिटी डालेंगे। अगर आपको ये फॉर्म चाहिए यहाँ पे एकेडमिक डालेंगे, हाई स्कूल से एकेडमिक चालू करेंगे, पर्सनल क्वालिफिकेशन डालेंगे, कौन कौन सी लैंग्वेज आपको अच्छी तरीके से वो लैंग्वेज लिखेंगे, बोलना पढ़ना लिखना कैसे आता है, ये सब हॉबीज़ डालेंगे, ठीक है। ये सभी चीज़ आप इसको फॉर्म को सबमिट करेंगे पूरा फॉर्म भरकर। तो आपको ये फॉर्म चाहिए तो वेबसाइट मैंने जो बताई थी उस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे एग्ज़ाम लगी टेलीग्राम से भी इस फॉर्म को पा सकते हैं और उसको भरकर भेज सकते हैं, ठीक है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हैं, इसी तरह एग्जाम में भी आपको सूचनाएं देता रहेगा भर्ती संबंधी। धन्यवाद।